क्वेश्चन कर रहे थे सेट नंबर 1 2024 का यहाँ पर। ठीक है, हम लोग कहाँ तक सोल्व कर लिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यानी कि छठे का डाटा सोल्व कर लिया था। आज से स्टार्ट करेंगे 8 नंबर वाले। देखिए इसमें दिया है कोई एक खंड हल कीजिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों खंड हम सोल्व करवाएंगे आपको। देखिए दिया यदि आव्यूह बराबर मैट्रिक दी गई तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। और इनवर्स आ जाए कभी कभी प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, कभी व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, कभी इनवर्स लिख देगा, कभी व्युत्क्रम लिख देगा, कभी प्रतिलोम लिख देगा यहाँ पर। ठीक है, यही क्वेश्चन होता है। देखिए सातवें का है यहाँ पर, क्या है सातवें का है यहाँ पर। ठीक है, तो दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा सातवें का। तो सबसे पहले हमारे पास यानी कि मैट्रिक दी गई है, ए बराबर क्या दी गई है, मैट्रिक 1 3। ठीक है, पहली रो दी गई, फिर 1 3 माइनस का 3, दूसरी रो दी गई, फिर माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 4। ठीक है, ये मैट्रिक दी गई, आव्यूह दिया गया यहाँ पर, क्या दिया गया, आव्यूह। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला, ये यहीं पे लिख देंगे। देखिए ए इनवर्स के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स के लिए फार्मूला हमारे पास होता है ए इनवर्स के 1/mod A एडजॉइंट ए। ये फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, यही तो फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर आपको लर्न है, याद है, तो आपका हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ए इनवर्स निकाल लीजिए, इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, मोड ए निकालिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए निकालते किस टाइप से समझ लीजिए यहाँ पर आप। देखिए निकालते किस सबसे पहले मोड ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोड ए। देखिए मोड ए किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखना। देखिए 1 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन करेंगे 1 के रिस्पेक्ट में। अब देखिए 1 को छुपाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी रो छुपाते हैं, जिसके उसी की कॉलम छुपाते हैं। इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 के, तो इसी को रो छुपाएंगे, इसका कॉलम छुपाएंगे। अब जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी। देखिए 4 × 12 हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे, ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, 4 × 12 हो जाएगा, और 4 × 12 हो जाएगा, 3 × 12 हो जाएगा, यानी कि -12 और -12 हो जाएगा यहाँ पर, -12 और -12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा कैसे हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पर, 1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसको छुपाएंगे, इसी के रो को जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका कॉलम उसकी रो छुपाते बचा हुआ। देखिए -4 × 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -4 लेकिन फिर माइनस में प्लस, लेकिन फार्मूले में माइनस होता है। फार्मूले में क्या होता है, माइनस का होता है यहाँ पर। ठीक है, हो गया। अब प्लस का 3 के रिस्पेक्ट में इसको 3 को छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा यहाँ पर। देखिए 4 × 4 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, -4 प्लस का 6 हो जाएगा, -4 फार्मूले में माइनस होता है। देखिए समझ लीजिए आपको। देखिए 4 × 4 -4 हो जाएगा, लेकिन -3 दूनी -6 हो जाएगा, लेकिन फार्मूले में माइनस होता है, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसलिए प्लस लिख दिया बीच में। अब इतने समझदार हैं आप। ठीक है, तो मोड ए निकालिए, क्या निकालिए, मोड ए क्या हो जाएगा, -12 कितना हो जाएगा, 24, माइनस का 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 6 और 4 10, 10 × 10 नहीं, माइनस प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर। 6 में से 4 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर क्या 10 और 6 16, माइनस के 24 प्लस का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 में से 24 में से 16 कितना बचेगा, -8 बचेगा। मोड ए निकाल लिया। और सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए आव्यूह के यानी कि सही गुणनखंड। तो आव्यूह ए के सही गुणनखंड निकालेंगे, यानी सही गुणनखंड मतलब A11। देखिए A11 का मतलब क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम। इसकी पहली रो क्या है, ये इसको ए है यहाँ पर पहली रो, पहला कॉलम ये वाला है, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो देखिए कुछ नहीं करना होता है, A11 इनकी आव्यूह के सही गुणनखंड निकालते हैं, तभी तो एडजॉइंट ए आएगा यहाँ पर। तो सही गुणनखंड किस टाइप से निकालते हैं, A11। देखिए पहली रो होती है, पहला ए क्या होता है, पहली रो होती है, वाला पहला कॉलम होता है, पहली रो होती है पहला कॉलम। तो पहली रो कौन सी, ये वाली पहली रो, और पहला कॉलम जो देखिए पहली रो जो उसको छुपा लेते हैं, पहली रो पहला कॉलम। पहली रो हमारे पास क्या है इसमें, ये वाली पहली रो है यहाँ पर। ठीक है, ये रो होती है और एक कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम, जो बचा होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर हो जाता है यहाँ पर। इस टाइप से आप समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए और देखिए पहले वाले 3 निकालेंगे, A11 A12 A13, इसके निकालने की ट्रिक हम बताते हैं। एग्जाम में बहुत आपका टाइम बचेगा। कैसे बचेगा, देखिए जो ये लिखे होते हैं इनको लिख देते हैं, इन्हीं को लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, गुणांक नहीं लिखते, इनको लिख देते हैं, A11 A12 A13, आपका टाइम बच जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पर, -12 लिख दिया, -12 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, बराबर का साइन लगाइए। अब एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर, क्या समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए। जब हमारे पास देखिए जब इनको जोड़ने पर यानी कि इवन संख्या है, क्या है इवन संख्या, तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, जब ओड संख्या है, ओड मतलब विषम संख्या है, तो क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। ध्यान रखना, इनको जोड़ने पर क्या हमारे पास है, 1 1 2 क्या है, सम है, तो प्लस का लेंगे साइन आगे। अब नेगेटिव है तो माइनस का नेगेटिव लेते हैं। 12 24 क्या आ जाएगा, -24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, A12 निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, A12। देखिए A12 यही ले, हमने क्या बताया, यही ले लीजिए, चाहे इसको छुपा लीजिए, वही आएगा आपको, पहली रो दूसरा कॉलम, उल्टी मल्टीप्लाई कर जाएगा। आपका टाइम बात करना यही देना है आपको, सेंटर में ही आते हैं। पहले हमारे पास क्या 3 सही गुणनखंड यही आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 -6, -4
माइनस का 6, ठीक है। लेकिन 2 माइनस का तो आगे माइनस लगा देंगे यहाँ पर, माइनस लगा देंगे। 6 4 10 क्या हो जाएगा, 6 4 10 क्या हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 10 हो जाएगा। 6 4 10 क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 10 हो जाएगा। अब A13 निकाल लीजिए, A13 यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम। देखिए इसी को ले लेंगे यहाँ पर, इसका गुणांक हमने बताया, गुणांक नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। माइनस का 4 प्लस का 6, माइनस का 4 और प्लस का 6, इसको जोड़िए। ये क्या हमारे पास 3 और 4 साम है, तो इसके आगे क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। तो 6 में से 4 कितना बचेगा यहाँ पर, 6 में से 4 कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। किसका बचेगा, 2, किसका बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। अब देखिए ये 3 तो आपके सिंपल तरीके से निकालेंगे। अब ये निकालेंगे, A11 निकालिए, A12 निकालिए, A13 निकालिए। अब क्या निकालेंगे, A21 यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो हमारे पास क्या है यहाँ पर, दूसरी रो। देखिए दूसरी को रो, हाँ दूसरी रो, ए वाली दूसरी रो है, दूसरी रो है यहाँ पर ए वाली। और पहला कॉलम कौन सा, ए वाला है। दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ पर, दूसरी रो पहला कॉलम। देखिए दूसरी रो ये वाली, पहला कॉलम ये वाला है। जो बचा हुआ उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको नीचे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, आपको दिख जाए इससे। देखिए जो बचा हुआ दूसरी रो छुपा दी पहला कॉलम, इसकी देखिए 4 का 4 बचा और माइनस का 4 3 12 बचा, यानी कि माइनस का 4 और प्लस का 12, माइनस का 4 प्लस का 12 है, माइनस का 4 प्लस का 12 यहाँ पर, माइनस का 4 प्लस का 12, माइनस का 4 प्लस का 12 यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है क्या, 2 1 3 विषम आगे की संख्या, ठीक है। 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, 8 किसका बचेगा, नेगेटिव बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब निकालेंगे A11 निकाले, A22 निकालेंगे, A22 यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम। देखिए दूसरी रो कौन सी यहाँ पर, दूसरी रो यही है, दूसरा कॉलम कौन सा है यहाँ पर। देखिए इसको छुपाया, दूसरी रो पहला कॉलम छुपाया था, दूसरी रो छुपाई थी, पहला कॉलम जो, हाँ सही है। अब दूसरी रो अब क्या, दूसरी रो दूसरा कॉलम। लेकिन इसको रुक जाइए, चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरी रो पहला कॉलम छुपाया था, दूसरी रो पहला कॉलम। देखिए माइनस का 4 1 4 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए माइनस का दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस का 4 1 4 हो जाएगा और 4 3 हमारा सही है। अब देखिए दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, इसको छुपाया। अब देखिए क्या बचा, माइनस का 4 1 4 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, वही आएगा तब भी। देखिए माइनस का 4 1 4 और 3 दूनी 6, माइनस का 4 और प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 6, माइनस का 4 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 4 प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं कहीं यहाँ पर, देखिए अभी चेक बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 4 प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 2 2 4 विषम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 में से 4 कितना बचेगा, 2। देखिए समझ लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो। देखिए दूसरी रो दूसरा कॉलम है, देखिए दूसरी रो ये वाली है, दूसरी रो ये वाली है। देखिए दूसरी रो ए वाली है, दूसरा कॉलम है, जो बचा हो उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या बचा हमारे पास, ए वाले बचे यहाँ पर, जो बचा हो आपको जो दिख रहे हैं भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस का 4 1 4 बचा यहाँ पर और 3 दूनी 6 बचा, वही लिख देते हैं। जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर छुपा कर उसको, ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम आ गया। अब क्या निकालेंगे, A23 यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, A23। अब देखिए दूसरी रो तीसरा कॉलम, देखिए दूसरी रो कौन सी हमारे पास, यही वाली है। तीसरा कॉलम कौन सा, ए वाला है यहाँ पर, इसको छुपा दिया यहाँ पर। जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या बचा हमारे पास, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दूसरी रो तीसरा कॉलम जो बचा दिख रहा है, देखिए माइनस का 4 दिख रहा है, 4 1 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेक करें, 3 और 2 5 माइनस का आएगा, विषम संख्या है, ठीक है। 4 में से 2 कितना बचेगा, 2, माइनस का 2 बचेगा, माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। निकालिए। अब देखिए A23 निकालिए यहाँ पर। अब ये A3 तीसरी रो पहला कॉलम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। देखिए तीसरी रो पहला कॉलम, देखिए तीसरी रो हमारे पास कौन सी है, तीसरी रो ये वाला है। पहला कॉलम कहाँ पर, ये वाला है पहला कॉलम, ठीक है। पहला कॉलम का कौन सा हमारे पास, ये वाला है पहला कॉलम, यहाँ पर पहला कॉलम है यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर। देखिए माइनस का 3 1 3 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 9, माइनस का 3 माइनस का 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 9, माइनस का 3 और माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 9 3 12 यानी कि माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 3 बन गया। अब 3 2 निकाल लेंगे, A32 यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम कौन से, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसको छुपा दीजिए। क्या बचा यहाँ पर, देखिए माइनस का 3 1 3 बचा, माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 1 3 माइनस का 3 बचा यहाँ पर, यानी कि 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 2 5 माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 3 3 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। A33 निकाल लेंगे, A33 यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम कौन सी, तीसरी रो तीसरा कॉलम। क्या बचा यहाँ पर, 3 1 3 हो जाएगा और 1 1 1, 3 माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस का 1 हो जाएगा। और देखिए 3 3 6 समा आगे प्लस का आएगा, 3 में से कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। क्या बचा, 2 बचा यहाँ पर। इस टाइप से निकालते हैं। अब देखिए अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब देखिए डायरेक्टली हमारा, देखिए आपको इन किताबों में देखेंगे उसमें एडजॉइंट है आउटलर, उसका इनवर्स लेकर निकालते हैं। हमारा तरीका देखिए, हम डायरेक्टली निकालते हैं इनवर्स। यहाँ पर एक फार्मूला हमारा डायरेक्टली ध्यान रखना एडजॉइंट ए का, ठीक है। एडजॉइंट ए का डायरेक्टली फार्मूला ध्यान रखना, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालने वाला झंझट को खत्म कर देते हैं हम यहाँ पर। एडजॉइंट ए देखिए आपको डायरेक्टली स्टार से फार्मूला, एडजॉइंट ए का डायरेक्टली स्टार से किस टाइप से फार्मूला ध्यान रखना। देखिए ऊपर से लिखते हैं A11 A12 A13, इस फार्मूले को ध्यान रखना। A11 A12
A13, ठीक है। फिर ऊपर ऊपर से क्या आएगा, A11 A12 A13, फिर ये A22 से शुरू कर, A21 A21 A22 A23 23, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पर डायरेक्टली हमने इन्वर्स भी ले लिया है यहाँ पर, अभी समझाते हैं यहाँ पर देखिए। A21 21 23, अब 31 3 A32 A33, इस फार्मूले को हमारा ध्यान रखना है, फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। इस टाइप से निकालते हैं, देखिए कोई निकालते हैं यहाँ पर, देखिए इसको कर दें A11, यहाँ पर सामने जस्ट लिखा हो A11 A12 A13 लिखा होता है कोई की बुक में, मॉडल पेपर में देखा ना 113, लेकिन इस तरीका से ध्यान रखना। यहाँ पर इनवर्स और निकालने में बड़ा दिक्कत होती है, आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर। इस फार्मूले को डायरेक्टली देना है, एडजॉइंट ये ध्यान रखना फार्मूला। एडजॉइंट तो क्या होता है, A11 जब भी एडजॉइंट निकालेंगे आपको ये फार्मूला ध्यान रखना, कुछ भी ये निकालना ये निकालना, डायरेक्टली आपका एडजॉइंट निकल आएगा, कोई आपको दूसरा काम करने का नहीं होगा यहाँ पर। वैसे भी अगर उस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर A11 A12 A13, तो आपको फिर ट्रांसपोज लेगा, इनवर्स लेना होगा यहाँ पर, ठीक है। डेज निकालना, ट्रांसपोज निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना होगा, परिवर्तन निकालना होगा, तो दिक्कत होगी। डायरेक्टली इस फार्मूले को ध्यान रखना, A11 A12 A13 इस टाइप से ध्यान रखना, रो 21 22 23 A31 32 33, इस फार्मूले का एडजॉइंट डायरेक्टली आपका निकल आएगा, ठीक है। इनवर्स निकालने की आपको जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, परिवर्तन निकालने की, ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। एडजॉइंट है यहाँ पर, एडजॉइंट है, इस फार्मूले को ध्यान रखना आप, ठीक है। एडजॉइंट है। अब देखिए A11 की मान कितना दिया है, -24, तो -24 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। -24, A12 का मान दिया है 10 लिख लेंगे यहाँ पर। A13 का मान दिया है 2, A21 का मान कितना दिया है -8 लिख लेंगे। A22 का मान कितना दिया है 2 दिया है यहाँ पर, A22 का मान दिया है 2, A23 का मान दिया है 2 दिया है, A23 का मान कितना दिया है 2 दिया है यहाँ पर, A23 का मान कितना दिया है 2 दिया है यहाँ पर, ठीक है। A23 का मान कितना है 2। अब यहाँ पर A31 का मान कितना दिया है यहाँ पर, A31 का मान कितना दिया है -12 लिख लिया, ठीक है। A32 का मान कितना दिया है 6 दिया है यहाँ पर, A33 का मान कितना दिया है 2 दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने बंद कर दिया यहाँ पर। अब देखिए फार्मूला वाली आपका आंसर आ जाएगा, देखिए दूसरा पेज दिखाते हैं। देखिए एडजॉइंट, अब डायरेक्टली फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स का देखिए फार्मूला होता है ए इनवर्स यहाँ पर, ठीक है। ए इनवर्स यहाँ पर, ठीक है। कोई क्या करते हैं, कोई बुक में लिखा इसको लिखते हैं, इस फार्मूले को वैसे बताया हमने था, A11 लिखा होगा यहाँ पर, A11 A12 लिखा होगा, A13 इसका रो में होता है कोई बुक में, रो में, ठीक है। फिर इसका इनवर्स निकालते हैं, फिर उसमें तामझाम करते हैं, वो दिक्कत होती है। इस फार्मूले को ध्यान रखना, ठीक है। एडजॉइंट है यहाँ पर, आपने किया होगा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा यहाँ पर, उस तरीके से किया, इस तरीके से कर लिया, सिंपल होता है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/A मोड ए एडजॉइंट है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ये वाला फार्मूला। तो ए इनवर्स, ठीक है, 1/A मतलब मोड ए का मान कितना दिया यहाँ पर, मोड ए का मान दिया -8 लिख दिया। एडजॉइंट कितना निकाला हमने, ये निकाला एडजॉइंट लिख दिया, यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए -24 हो जाएगा यहाँ पर, -24 हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या बचा, -8 बचा यहाँ पर, 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बचा, -12 है यहाँ पर, 6 यहाँ पर, और कितना हमारे पास 2 है यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा ए इनवर्स। देखिए इसको ब्रैकेट लगाते हैं, देखिए -24 बट्टे क्या आ जाएगा हमारे पास, -8 आ जाएगा पर, ठीक है। 10 बट्टे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसका विद माइनस आगे लगा दीजिए ऊपर। फिर 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आगे लगा दीजिए यहाँ पर, -8 बट्टे -8 आ जाएगा, ठीक है। 2 बट्टे 8 आ जाएगा। फिर देख कितना आ जाएगा, -2 बट्टे 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या, -12 बट्टे -8 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या 6 बट्टे 8 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बट्टे 8 आ जाएगा, -2 बट्टे 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए, देखिए 8 माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा यहाँ पर, 8 से 8 कट जाएगा, 8 1 8 8 3 8, देखिए नहीं कटेगा यहाँ पर। अब किससे काटेंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन 4 से कट जाएगा, 4 3 8 4, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर लिख दें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर। ये लिखते चलते हैं साथ। देखिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का 3 बचा यहाँ पर, यहाँ पर। फिर देखिए, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या बचा, 8 से 8 कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस से माइनस कट गया, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यानी कि 3/2 बचेगा, 3/2 यहाँ पर, ठीक है। काटना ध्यानपूर्वक यहाँ पर। फिर देखिए इसको काटिए, देखिए 2 चक्कू 8 2 पंचे 10, यानी कि -5/4, -5/4 बचा यहाँ पर। फिर 2 से काटिए, देखिए 2 2 और -2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी -1/4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर काटिए, देखिए 2 चक्कू 8
2 तियाँ 6, माइनस का 3/4 बचेगा यहाँ पर, 3/4 बचा यहाँ पर। ठीक है, 2 से काट 2 चक्कू 8 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 से काटिए 2 1 2 हो जाएगा, तो चक्कू 8 हो जाएगा, माइनस का 1/4 यहाँ पर भी बचेगा, माइनस का 1/4। ठीक है, फिर 2 से काटिए 2 1 2 हो जाएगा, तो चक्कू 8 हो जाएगा, माइनस का 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, 1/4 यहाँ पर भी हो जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर, यही क्या होगा हमारा इनवर्स होगा यहाँ पर। ठीक है, यही क्या होगा इनवर्स होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, यही आपको निकालना था यहाँ पर। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में बहुत ध्यानपूर्वक करनी है यहाँ पर, नहीं तो आप गलती खा जाएंगे एग्जाम में। यहाँ पर इस क्वेश्चन को पकड़ना तब जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड में हो, यहाँ पर गलती ना हो। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत करता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको लिखने का आपको ये समझ में नहीं, इसको लिखने का कोई तरीका यहाँ पर इनवर्स निकालते हैं, लेकिन ये तरीका ध्यान रखना हमारा, इसको ये इस टाइप की सीरियल से ध्यान रखें तो आपको इनवर्स निकालना नहीं होगा यहाँ पर, ट्रांसपोज नहीं निकालना होगा, सॉरी ट्रांसपोज नहीं निकालना होगा। ठीक है, इसका परिवर्तन नहीं निकालना होगा। कोई बुक में क्या लिख देते हैं, देखिए इस टाइप से आपको लिखा होता है, A1 लिखा हुआ है, क्या A1 लिखा हुआ है, A1 2 इस टाइप का A1 3, वैसे भी फिर इसको आप ट्रांसपोज निकालेंगे, इसको वैसे भी कॉलम में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, इसको ध्यान रखना डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है, होगा साथ में खा बोलेगा निम्न समीकरणों को निकाय के आवी विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये आवी विधि से हमें क्वेश्चन क्या करना है, हल करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेगा, किसे मिलेगा, हर सेट में। देखिए आपको दिखाते हैं, हर सेट में मिलेगा, इसको समझ लेना इसी सेट में, आगे सेट में कराएंगे नहीं, वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन होता है यहाँ पर। देखिए हर सेट में क्वेश्चन आएगा, एक ही सीख लेना यहाँ पर। ठीक है, आगे इसको छोड़ दिया करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये हर सेट में आ रहा है, क्यों कराएंगे, वही सेम टू सेम होता है। देखिए इस सेट में भी मिलेगा यहाँ पर, देखिए है क्वेश्चन वही सेम टू सेम होता है, वही मेथड लगाना, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी नंबर आ जाए, जो तरीका हम बता रहे हैं वही लगाना, सिंपल तरीका बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, हर सेट में मिलेगा। देखिए इसमें भी है, हर सेट में आपको मिलेगा क्वेश्चन यहाँ पर, इसलिए इसी में सीख लेना सही से, अच्छे से इसी में समझा देंगे आपको। हर सेट में मिलेगा क्वेश्चन, देखिए इस सेट में आया था कि नहीं यहाँ पर, देखिए इस सेट में भी आया था, हर सेट में मिलेगा, तो फिर से हर साल कभी मिस ही नहीं होता क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इनवर्स वाला, देखिए इनवर्स वाला, ये क्वेश्चन कभी मिस ही नहीं होते हैं, हर सेट में आपको मिलेगा यहाँ पर। इसमें सेट में देखिए सेट नंबर 4 में भी दिखा देते हैं, वो सेट नंबर 4 में जरूर आया होगा 110%। देखिए है 110%, हर सेट में मिलेगा, इसलिए इसी में सीख लेना, इसको छोड़ दिया करेंगे यहाँ पर। हर सेट में मिलेगा, सातों सेट हैं, सातों सेट मिलेगा, हर साल आता है, इसलिए इसमें सीख लेना अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए खा क्या है, खा है यहाँ पर। देखिए खा में मैट्रिक बना दीजिए यहाँ पर, कोई मान सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए सपोज डेट हमने ए मान लिया यहाँ पर। ए में क्या हमारे पास 2 है 3 है 3 है। ठीक है, क्या है 2 है 3 है, और क्या हमारे पास 3 है। ठीक है, 2 है 3 है 3 है, फिर क्या हमारे पास है 1 है माइनस का 2 है 1 है, 1 है माइनस का 2 है 1 है। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, फिर क्या है 3 है माइनस का 1 है माइनस का 2 है, 3 है माइनस का 1 है, और क्या है माइनस का 2 है यहाँ पर। ठीक है, मैट्रिक हमने बना ली यहाँ पर, बना ली मैट्रिक बना ली यहाँ पर। देखिए चेक कर लेते हैं, देखिए 2 है 3 है 2 है 3 है 3 है। ठीक है, फिर देखिए 1 माइनस का 2 1, 1 माइनस का 2 1, फिर क्या है 3 माइनस का 1 माइनस का 2। सही है, ये मैट्रिक आप बना लेंगे यहाँ पर, बना लेंगे कि नहीं यहाँ पर, जस्ट फिर एक बी लिख देंगे, बी मैट्रिक। देखिए यहाँ पर इसके जो बराबर में लिखा हो उसको लिख देंगे, 5 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 4, और क्या दिया है 3 दिया है। ये मैट्रिक हमने बनाई, इतना अगर आपने काम कर लिया तो हो जाएगा काम। यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक वही क्वेश्चन जो पीछे सोल्व किया, ए इनवर्स निकाला, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आगे थोड़ा सा गुणा बढ़ जाती है, गुणा करना होता है बस, और सेम टू सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए 2 3 मैट्रिक बना ली, 2 2 3 3 3 2 3 3 3, 1 माइनस का 2 1। सही है, फिर 3 माइनस का 1 माइनस 2, फिर यहाँ पर 5 माइनस का 4 3। सही है। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए कि हम जानते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है यहाँ पर एक्स वाई जेड के, यहाँ पर वो लगाया है क्या बोला, निम्न समीकरण को निकालने को आवी विधि से हल कीजिए। मतलब एक्स वाई जेड जब भी हल करना हो तो समझ लो किसी वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। मान लो इसमें एक्स वाई जेड का मान फाइंड करना। देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, तीनों के मान फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसके लिए आपको फार्मूला याद कर लेना है यहाँ पर। क्या याद करना है, फार्मूला। देखिए एक्स बराबर होता है, एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास, ए इनवर्स बी। ठीक है, इतना ये फार्मूला होता है, ये लर्न कर लेना फार्मूला यहाँ पर। देखिए ये इनवर्स निकालिए, यहाँ पर पुट कर दिए, बी का मान पता है, एक्स का मान एक्स वाई जेड होता है, बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। 8 नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। सबसे पहले ए इनवर्स निकालना तो बता ही चुके। ए इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मोड ए चाहिए। क्या चाहिए, ध्यानपूर्वक देखना, ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, मोड ए चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो मोड ए किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर पिन उठाइए इसको। देखिए इसको छुपाएंगे यहाँ पर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं। देखिए 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको छुपाएंगे। देखिए अब इसको छुपाएंगे, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, देखिए माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा। माइनस का 2 दूनी 4 1 1 का 1 यहाँ पर,
ठीक है, प्लस का 4 और माइनस में प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब फिर देखिए माइनस का 3 के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, 3 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 3 के रिस्पेक्ट में कीजिए, इसको छुपाइए यहाँ पर। ठीक है, इसको छुपा लिए। देखिए माइनस का क्या बचा यहाँ पर, देखिए माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, अब 1 3 3 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 3 यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से समझाते हैं, बहुत क्वेश्चन है यहाँ पर। प्लस का साइन लगाइए, प्लस का साइन लगाया, 3 के रिस्पेक्ट में इसको छुपाइए यहाँ पर। देखिए माइनस का 1 1 हो जाएगा, अब 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मोड ए निकालें यहाँ पर। मोड ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 1 5 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 5 5 3 15, माइनस प्लस का 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, क्या लगाइए, देखिए 5 6 में से कितना 5 5 3 15, प्लस का 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 15 15 30 40, यानी 40 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, ए यानी 40, यानी कि 40 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये मोड ए आ गया हमारे पास, 40 आ गया, मोड ए 40 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि इसका अस्तित्व है यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एक्स वाई जेड के मान हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें चाहिए क्या यहाँ पर a11। ठीक है, a11 आव्यूह ए के सह गुणनखंड चाहिए यहाँ पर, आव्यूह ए के क्या चाहिए हमें, सह गुणनखंड चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आव्यूह ए के क्या निकालेंगे, सह गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, आव्यूह ए के सह गुणनखंड निकालिए, यानी कि a11। देखिए a11 a12 आपको ट्रिक बता चुके हैं, a11 a12 निकालने की ट्रिक आपको बता ही चुके हैं यहाँ पर। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, इनको लिख लेते हैं। 4 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। बताइए थी जब संख्या समय है यहाँ पर, समय है तो सम के लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर विषम ओड हो तो हम उसको माइनस नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, फिर इसको लिख लीजिए, इसको क्या हो जाएगा a12 बहुत तरीका हमको अच्छा बताया, ध्यान में टाइम बहुत बचेगा आपके एग्जाम में। 3 2 5, तो माइनस का देखिए माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या है हमारे पास, ओड नंबर 2 3 क्या है, ओड है, माइनस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। a12 का होना क्या, a13 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, एक कोफिशिएंट बदले लेना यहाँ पर, ये भी ले लो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर। सिर्फ मोड ए में लेते हैं, जब इसको a11 यानी कि आव्यूह के सह गुणनखंड निकालते हैं आव्यूह का, तो सिर्फ ओनली इसके ये वाला नंबर लेते हैं, ये वाला नंबर लेते हैं, ये वाला नंबर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या है हमारे पास, सब इवन नंबर है, 3 1 4, तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। a11 यानी कि a11 a12 a13, देखिए 1 सेकंड 2 से 10 सेकंड आपको लगेंगे यहाँ पर निकालने में, हो जाएगा कम यहाँ पर, बहुत टाइम बचेगा एग्जाम में। अब उतनी देर में दूसरा सवाल सोल्व कर चुके हैं, कर लेंगे आप। ठीक, कर चुके होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर a11 a12 a13, अब निकालेंगे यहाँ पर, अब क्या निकालेंगे, a21 निकालेंगे यहाँ पर, a21 a22 a23। ठीक है, a21। अब इसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, ये रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। देखिए दूसरी रो ये वाली है, दूसरी रो पहला कॉलम ये वाला, जो बचा इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरी रो पहला कॉलम, देखिए दूसरी रो पहला कॉलम है, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 3 1 3 हो जाएगा, यानी कि 6 + 6 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 2 3 6, देखिए 2 3 6 माइनस का 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का, और 3 1 3 बीच में प्लस का आ जाए, चूंकि बीच में माइनस का होता है, तो माइनस का 6 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 6 प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन ये 2 1 3 का बीच में, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 में इधर 3 कितना बचा, 3 प्लस का 3 बचेगा यहाँ पर। अब a22 निकाल लेंगे, a22। देखिए a22 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 3 9, 4 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 4 प्लस का हो जाएगा, 2 4 सम संख्या है, और 9 4 13, क्या हो जाएगा, 9 4 13 यहाँ पर, तो माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 13। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसी क्वेश्चन में करनी होती है। ठीक है, a21 22 23 a23 निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। देखिए माइनस का 2 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का, देखिए बचा हुआ दिख रहा है कि नहीं, देखिए माइनस का 2 हो जाएगा, 3 3 9, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 9, माइनस का 2 माइनस का 9, माइनस का 2 माइनस का 9, माइनस का 2 और माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 3 2 5 भी समय माइनस लगा दीजिए, 9 2 11 यानी कि प्लस का 11 हो जाएगा यहाँ पर। a23 निकालिए, अब क्या निकालेंगे, a31 निकालेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम क्या आ जाएगा, दिख रहा है, तीसरी रो पहला कॉलम, 1 3 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 3 3 और माइनस का प्लस का 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 1 3 3, हाँ प्लस का 3। देखिए इसको छुपाएंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, इनकी 1 3 3, रुक जाइए, पहली रो तीसरी रो पहला कॉलम है, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो कौन सी है हमारे पास, तीसरी रो कौन सी है, देखिए तीसरी रो ये वाली है, पहला कॉलम ये वाला है, इसको छुपाना। देखिए 1 3 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 3 और प्लस का 3 और प्लस का 6 हो जाएगा, 3 प्लस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस का 6, 3 प्लस का 6 हो जाएगा, 3 और प्लस का 6, 3 और 4 समय, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। a31 निकालिए, अब a32 निकाल लेंगे यहाँ पर, a3 तीसरी रो पर दूसरा कॉलम, तीसरी रो ये वाली है, और पहला कॉलम हमारे पास क्या है,
तीसरी रो पहला कॉलम ये वाला है यहाँ पर, तो एक 3 3 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक 3 प्लस का 6 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस का, देखिए तीसरी रो तीसरी रो दूसरा कॉलम है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो यहाँ पर है और दूसरा कॉलम है यहाँ पर है। अब देखिए कई मल्टीप्लाई, देखिए 1 दूना 2 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा। देखिए 1 दूना 2 और 1 3 3, 2 माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। और 3 2 5, 5 एक माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 3 में से 2 के प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा प्लस का 1, ये 3 3 निकालें, 3 3 यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम बचा यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस 4 3 7, यानी कि माइनस का 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या सिंपल तरीका बताया था, एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए डायरेक्टली ये फार्मूला हमारा वाला फार्मूला ध्यान रखना, A11 A12, इसको ध्यान रखना, A12 A13, ठीक है। A11 A12 A13, ये फार्मूला ध्यान रखना, A11 A12 A13 यहाँ पर, ठीक है। A11 A12 A13, फिर क्या होता है A21 A22 A23, ठीक है। अब फिर क्या होता है A31 A32 A33, ठीक है, हो गया। यानी कि एडजॉइंट ए निकालिए, वैल्यू पुट कर दिया, एडजॉइंट ए आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए A11 का मान कितना दिया 5 5 और 5 5 5 तीनों में 5 5 है, तो क्या आ जाएगा 5 5 5, ठीक है। 5 5 आ गया हमारे पास, क्या है 5, यहाँ पर 5 है, ध्यान रखना क्या है 5 है, कन्फ्यूजन आना मत। 5 फिर क्या हमारे पास A21 22 23, देखिए A21 का मान रुक जाइए यहाँ पर, सही है। इसका मान पुट करिए 5 पर, सही है। अब A21 की 3, A21 का मान कितना 3, वैल्यू ध्यान पुट करना 3, A21 का मान 3 है, A22 का मान कितना माइनस का 13 है, माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13 ले लिया यहाँ पर। अब A23 का मान कितना है यहाँ पर, A23 का मान है 11, A23 का मान 11 लिख लिया यहाँ पर। फिर देखिए A31 का मान कितना है 9 है, 9 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। A32 का मान कितना है 1 है, A33 का मान कितना है माइनस का 7 है, माइनस का 7, इसको बंद कर दीजिए यहाँ पर। तो एडजॉइंट ए आ गया यहाँ पर, क्या आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए यहाँ पर। अब देखिए एडजॉइंट ए आ गया यहाँ पर, एडजॉइंट ए। अब हमें चाहिए कि यहाँ पर इनवर्स चाहिए यहाँ पर, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स के लिए फार्मूला क्या होता है 1/mod A एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर 1/mod A कितना निकाला था हमने 40 निकाला था, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/40 हो जाएगा। एडजॉइंट ए हमने कितना निकाला है यहाँ पर, एडजॉइंट ए निकाला 5 5, क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या है 5 5 5, ठीक है, 5 5 है। फिर क्या है 3 माइनस का 13 11, 3 माइनस का 13, ठीक है, 3 माइनस का 13 11 है, ठीक है। फिर 9 1 माइनस का 7, क्या है 9 माइनस का 1, 9 प्लस का 1 है, ध्यान रखना माइनस का 1 कहाँ है यहाँ पर, प्लस का 1 है, प्लस का 1 माइनस का 7, ठीक है। ए लिख लिया यहाँ पर, ए इनवर्स आ गया यहाँ पर। अब बस इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा आपका, देखिए एक्स बराबर ए इनवर्स का मान निकाला 1/40 निकाला यहाँ पर, 5 5 5 3 माइनस का 13 11, ठीक है, 9 1 1 माइनस का 7। अब बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, मैट्रिक बी दी गई है 5 5 माइनस का 4, ठीक है, 5 माइनस का 4 और 3, क्या दिया है 3 दिया है यहाँ पर, ठीक है, 3 दिया है यहाँ पर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई इसकी कीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। आप किस में करते हैं, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, इस टाइप से रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कीजिए मल्टीप्लाई रो की कॉलम में, यहाँ पर माइनस का 13 है। देखिए 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, देखिए रो की रो उठाइए, इसमें कर दिए इस कॉलम में, इस रो को उठाना इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना आपको। फिर दूसरी रो को उठाइए इस कॉलम में मल्टीप्लाई, अगर जा कॉलम है तो इसी रो के 3 कॉलम में मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही कॉलम दिया यहाँ पर, तो 5 25 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 25 और 3 चौक 12, माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 3 27 हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, 13 2 26 13 चौक 52, ये वाला 13 चौक 52,
प्लस का क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा हमारे पास। देखिए 5 25 और 13 दूनी 26 93 13 चौको 52, ठीक है। 1 3 3 प्लस का 3 1 3 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब 5 की 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, और 11 चौक 44 माइनस का 11 चौक 44 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 11 चौक 44 और 7 21 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चेक कर लेते हैं। देखिए 5 25 7 12 हो जाएगा और 9 27 हो जाएगा, सही है। 5 25 हो जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा 1 3 हो जाएगा कि 5 25 हो जाएगा, 11 44 हो जाएगा माइनस का, और 7 21 हो जाएगा, सही है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/40 1/40, देखिए 1/40। अब देखिए 25 27 जोड़ी यहाँ पर, देखिए तू जाइए यहाँ पर इसको करते हैं हम यहाँ पर। देखिए 25 और 27 जोड़ी, देखिए 25 27 कितना होता है, देखिए 25 दूना 27 कितना 52, देखिए 25 50 52 होता है, 25 27 27 52 होता है यहाँ पर 52, और 12 घटा दीजिए यहाँ पर, 12 घटा देंगे कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 1 5 में से गया था 40 बचेगा हमारे पास, किसका बचेगा प्लस का बचेगा, 40 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 25 और देखिए 55 जोड़ दीजिए, 52 और 2 कितना होता है 55, 55 25 कितना होता है 55 55 25 कितना होता है, देखिए 52 3 55 55 और 5 60 60 और 20 80 होता है यहाँ पर, क्या होता है 80, ठीक है। अब जोड़िए, देखिए इसको, देखिए 44 21 जोड़ लीजिए, 44 और 21 जोड़ा कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 62 आ जाएगा यहाँ पर। और 25 इसमें घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 5 में से 5 का 0 बचेगा, 6 में से 2 कितना बचेगा 40, किसका बचेगा 40 बचेगा, किसका 40 यहाँ पर। बड़ा कौन सा है हमारे 65 बड़ा है, तो माइनस का 40 बचेगा, माइनस का 40 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 40 बचेगा यहाँ पर, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान कितना होता है, एक्स वाई जेड एक्स इसी को चाहें, इसको छोड़िए यहाँ पर, देखिए एक्स इसी लिखा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसी को लिख दें, एक्स का मान क्या होता है एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। इसी का मान क्या होता है एक्स वाई जेड होता है कि नहीं होता है, बराबर 40 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देखिए 40 बट्टे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर, 80 बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 40 बट्टे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाला काट दीजिए, काटा है, देखिए 40 कट जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 40 40, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास देखिए 1 बचेगा 2 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, इतना ही तो बता। इसकी तुलना कर दीजिए, कंपेयरिंग कर दीजिए, यहाँ पर तुलना करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए इधर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखिए एक्स, देखिए इसके जस्ट सामने लिखा हुआ है, देखिए इसके जस्ट सामने लिखा, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। देखिए इसके जस्ट सामने लिखा ऊपर वाला वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वाई बराबर 2, और जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ये आपके सॉरी माइनस का 1 है, 3 कहाँ से है, जेड का मान कितना है, जेड बराबर क्या है हमारे पास, जेड बराबर माइनस का 1 है यहाँ पर। देखिए चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। पहले देखिए आपको, देखिए आंसर आपको गलत सही पता करने का ट्रिक भी बताएंगे यहाँ पर, सिंपली जांच करने का तरीका भी बताएंगे आपको, जांच कैसे करेंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसमें आ रहा है कि यहाँ पर एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 जेड बराबर माइनस का 1, यहाँ पर एक हाँ सही है हमारा। देखिए एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 जेड बराबर माइनस के 1 सही है। अब देखिए आपको आंसर चेक करने का तरीका बताते हैं, यानी कि गलत है कि नहीं, आपको एग्जाम में पता कैसे चलेगा यहाँ पर कि हमारा गलत है कि नहीं आंसर। देखिए एक समीकरण कोई उठा लीजिए, इसमें देखिए क्या उठा लीजिए, इसमें एक समीकरण उठा लीजिए आप, कौन सी उठा लें यहाँ पर समीकरण, तीनों में से जो आपको हल्की लगे वो उठा लीजिए, जो सिंपल लगे समीकरण। देखिए सिंपल कौन सी सबसे समीकरण यहाँ पर, ये आगे वाली उठा लीजिए, 3x माइनस के बाई माइनस के 2z उठा लीजिए। क्या हमारे पास 3x से हमारे पास समीकरण 3x माइनस का बाई है माइनस का 2z है, और बराबर क्या है 3। ये समीकरण कोई तीनों में से उठा लेना जो आपका मन चाहे, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हमारा अगर उत्तर की जांच करनी है हमें, हमारे आंसर सही है कि नहीं, तो x का मान यहाँ पर पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। x यहाँ पर 1, अब z बाई की जगह पर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 2 गुणा z, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का है, प्लस का 2 नहीं है, पर माइनस का ही तो माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए माइनस का 2 मल्टीप्लाई जेड का मान कितना, जेड का मान माइनस का 1 है यहाँ पर, ठीक है, बराबर 3 है यहाँ पर। अब देखिए 3 में से 2 गया कितना बचेगा यहाँ पर, 3 में से रुक जाइए, 3 माइनस का 2 लिखा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2 और 2 प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा, 2 बराबर 3 चल रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 3 आ गया, यानी कि उत्तर हमारा सही है यहाँ पर। एक जांच कर लेना, कोई समीकरण उठा लेना आप, इसमें वैल्यू पुट कर देखिए, एक से यहाँ पर 1 पुट करेंगे, बाई की जगह पर 2, बाई यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर बीच में माइनस है, बीच में माइनस लगा दिया यहाँ पर। अब माइनस का साइन लगाएंगे, जेड का मान कितना है माइनस का 1। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 3 के बराबर आ जाए यहाँ पर, तो हमारा उत्तर क्या है, तीनों मान सही है। गलत आ रहा तो आपने कहीं गलत की है यहाँ पर, गलत किया है यहाँ पर, आप मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, LHS RHS के बराबर मैच नहीं कर रहा, तो आप कहीं गलत कर रहे हैं यहाँ पर। चेक कर लेना इस टाइप से, कोई समीकरण उठा सकते हैं, चाहे इसमें पुट कर देना आपका 5 के बराबर आ जाएगा, चाहे इसमें पुट कर देना माइनस के 4 के बराबर आ जाएगा। चेक करने का उत्तर की तरीका होता है यहाँ पर, हमारा उत्तर सही है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये उत्तर हमारा सही है कि नहीं चेक कर लेना एग्जाम में जरूर यहाँ पर, नहीं तो अगर गलत आ गया तो उसमें क्वेश्चन अपना थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है, क्या आपने किया है यहाँ पर, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं आप, हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए आप।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, आगे चलिए यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास आगे इसको आज खत्म करना है। देखिए बोला गया अवकल समीकरण को हल करना है। अवकल समीकरण को क्या हल करना है, देखिए बोला टेन इनवर्स बाई माइनस का एक्स दिया, डी वाई बराबर क्या दिया, वन प्लस का बाई स्क्वायर डी एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका, लगातार आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। पहले भी हमने करवाया था, पिछले साल आंसर उसमें भी था यहाँ पर। ठीक है, बहुत बार आ चुका क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर खा, यहाँ पर देखिए आठवें का है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन नंबर आठवें का, आठवें का, रुक जाइए यहाँ पर लिखते हैं, आठवें का है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। क्या दी है डिफरेंशियल इक्वेशन, टेन इनवर्स, यानी कि अवकल समीकरण दी गई है यहाँ पर। टेन इनवर्स बाई माइनस का एक्स दिया है यहाँ पर। ठीक है, डी वाई दिया है। ठीक है, बराबर क्या दिया है, वन प्लस का बाई स्क्वायर दिया है यहाँ पर। और क्या दिया है हमें, डी एक्स दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, इसका हमें हल ज्ञात करना है यहाँ पर। देखिए हल किस टाइप से ज्ञात करते हैं, देखिए इसमें कौन सा लगाएगा यहाँ पर सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए किससे सोल्व होगा हमें बताइए, अभी बताते हैं कि किससे सोल्व। लीनियर कौन सी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी है, यानी कि रेखिक अवकल समीकरण है। देखिए कैसे है, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए हमारा तरीका देखिए यहाँ पर। हमारा तरीका क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हाँ डी एक्स ओवर डी वाई लगाए, यहाँ पर डी एक्स ओवर डी वाई सही है। देखिए अगर इसको हम क्या करें यहाँ पर, इसको डी एक्स ओवर डी वाई निकालना चाहते हैं, इसको अगर उधर भेज दें। देखिए टेन इनवर्स बाई माइनस का एक्स बराबर, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आंसर में आया था। ठीक है, या इसको आप नीचे ले जाइए यहाँ पर डायरेक्टली। देखिए टेन इनवर्स बाई माइनस एक्स, और इसको नीचे ले जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और डी एक्स लिखा हुआ है, अब मल्टीप्लाई का है, नीचे कैच का आएगा, डिवाइड का हो जाएगा यहाँ पर। तो डी एक्स ओवर डी वाई हमने निकाल दिया, तो या ले सकते हैं या, देखिए इसको ले सकते हैं डी एक्स ओवर डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अलग अलग कर लिए, टेन इनवर्स बाई बटे वन प्लस का बाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस का एक्स अपान वन प्लस का बाई स्क्वायर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई यहाँ पर। कब से जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए आप हमारे प्लस वाले को भी डालेंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा यहाँ पर। अगर डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो सोल्व ही नहीं होगा, हम निकाल कर देख लेना यहाँ पर। ठीक है, अब प्लस का इधर लाइए, इसको माइनस का प्लस का हो जाएगा, एक्स अपान हो जाएगा वन प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर क्या बचा हमारे पास, टेन इनवर्स बाई अपान क्या बचा हमारे पास, वन प्लस का बाई स्क्वायर बचा यहाँ पर। ठीक है, वन प्लस का बाई स्क्वायर बचा यहाँ पर बचा, तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई यहाँ पर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो इसकी तुलना करवाते हैं, किससे कराते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स ओवर डी वाई से क्या करा देंगे, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस का पी एक्स, ये तो होती है पी एक्स, हाँ पी का मान हो जाएगा बराबर क्या है, क्यू से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर यहाँ पर क्या करने पर, तुलना करने पर यहाँ पर तुलना करने पर कीजिए यहाँ पर तुलना इसकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पी यानी कि इसका पी का क्या होता है हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट होता है, किसका होता है, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास है, एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है यहाँ पर, वन अपान वन प्लस के बाई स्क्वायर, इसी को क्या ले सकते हैं, वन अपान एक्स ले सकते हैं यहाँ पर, ले सकते हैं यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करें तो वन अपान एक्स ही आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुणा में लिख लीजिए यहाँ पर, इसके वन अपान जब मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आएगा, एक्स अपान वन प्लस का बाई स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, पी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, वन अपान वन प्लस का बाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और क्यू का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू जस्ट आर एच एस में देखिए यहाँ पर क्यू लिखा हो, यहाँ पर पूरा टेन इनवर्स बाई अपान क्या हमारे पास है, वन प्लस का बाई स्क्वायर। ठीक है, वन प्लस का बाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए यहाँ पर, समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए यहाँ पर। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए आई एफ का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, यहाँ पर बताइए, निकालिए आई एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई एफ के लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए ई इस टाइप से लगाइए, ई की पावर पी डी एक्स के फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ई पी का मान कितना दिया है, वन अपान वन प्लस का, लेकिन हाँ सही है वन, लेकिन यहाँ पर डी एक्स क्यों हो जाए, डी वाई होता है यहाँ पर, सॉरी जब नीचे इसको जो लिखा होता है वही होता है डी वाई, तभी तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर, डी वाई होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया, वन प्लस का बाई स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, वन प्लस का बाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर, देखिए वन अपान वन प्लस का बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स होता है, तो एक ही पावर टेन इनवर्स बाई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आई एफ का मान निकालिए, आई एफ का मान क्या होता है, ई की पावर पी डी वाई होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, पी डी वाई, जब नीचे एक्स दिया तो डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर वाई दिया तो डी वाई हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर, चाहे इसके नीचे देख लीजिए, इसके नीचे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आई एफ निकालिए यहाँ पर। ठीक है, क्या निकालिए, आई यहाँ पर। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है समाकलन गुणांक क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में इतना ही आपको निकालना होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए हल, पूरा हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात करना है यहाँ पर, क्या निकालना है, संपूर्ण हल निकालना है। तो संपूर्ण हल के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, संपूर्ण हल चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास सूत्र क्या होता है, देखिए एक्स इंटू ये वाला पेन लेते हैं, चल नहीं रहा यहाँ पर,
ठीक है। क्या होता है पूरा फॉर्मूला संपूर्ण हल के लिए, यानी कि हल क्या होता है हमारे पास, सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास इसके लिए, देखिए एक्स इंटू आई एफ इंटीग्रेशन समाकलन गुणांक आई एफ बराबर क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, ठीक है। क्यू इंटू आई एफ होता है और क्या होता है डी वाई होता है प्लस का सी होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्स इंटू आई एफ का मान कितना निकाला हमने, ई की पावर टेन इनवर्स बाई निकाला, टेन इनवर्स बाई, ठीक है, टेन इनवर्स बाई निकाला, बराबर का साइन लगाइए, क्या लगाइए, बराबर का साइन लगाइए, ठीक है। अब देखिए क्यू का मान हमने क्या निकाला, यही निकाला क्यू का मान टेन इनवर्स बाई अपन वन प्लस के बाई स्क्वायर, ठीक है, टेन इनवर्स बाई अपन वन प्लस का बाई स्क्वायर, ठीक है। और इंटू आई एफ का मान कितना, ई की पावर टेन इनवर्स बाई है, ई की पावर टेन इनवर्स बाई है, ठीक है, ई की पावर टेन इनवर्स बाई है यहाँ पर। और क्या है हमारे पास डी वाई है यहाँ पर, और क्या दिया यहाँ पर फार्मूले में, क्या, हाँ ये लिखा हुआ डी वाई लिख देंगे यहाँ पर, डी वाई हमने लिख दिया यहाँ पर, डी वाई लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, डी वाई प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, देखिए इसको ऊपर बढ़ाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करें बताइए, यहाँ पर एक जुगाड़, यहाँ पर देखिए इसको लेट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर लेट कर ले यहाँ पर तो हमें यहाँ पर समाकलन करना है इसका, तो समाकलन किस टाइप से होगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसको हम टेन इनवर्स को टी मान लें, देखिए लेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम, टेन इनवर्स बाई को टी मान लेंगे, तो हम यहाँ पर अवकलन वन अपन वन प्लस बाई स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका अवकलन कर दिए, टेन इनवर्स का क्या होता है वन अपन वन प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बाई स्क्वायर डी वाई क्या हो जाएगा, इनकी इसके रिस्पेक्ट में करेंगे अवकलन, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, देखिए अवकलन करना है टेन इनवर्स का वन अपन बाई का, हाँ डी वाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अवकलन इसका इतना आ गया हमारे पास, आ गया इतना आ गया। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स की यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर टी, ये इसमें पुट करने की जरूरत नहीं, इसको जूम करके रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर बढ़ाइए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई, इसी में माना इंटीग्रेशन है हमारे पास, टेन इनवर्स बाई की यहाँ पर क्या माना, टेन इनवर्स बाई की यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा यहाँ पर, डी टी हो जाएगा, और क्या माना टेन इनवर्स बाई की यहाँ पर क्या हो जाएगा टी की पावर टी हो जाएगा, ई की पावर टी हो जाएगा यहाँ पर, ई की पावर टी हो जाएगा यहाँ पर, हो गया ई की पावर टी हो गया यहाँ पर, ठीक है, ई की पावर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा यहाँ पर, और डी टी प्लस का सी चाहे लिख दीजिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर अब प्लस का सी लिख दिए यहाँ गए यहाँ पर। अब देखिए इसका कीजिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या करें, किस टाइप से करेंगे, यहाँ पर इसको एक स्टेप और लिख लीजिए आगे, एक स्टेप और लिख लीजिए, ई की पावर टेन इनवर्स बाई, ठीक है, टेन इनवर्स बाई यहाँ पर नीचे बढ़ाइए, टेन इनवर्स बाई बराबर इंटीग्रेशन टी इंटू ई की पावर टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ई की पावर टी हो जाएगा, डी टी लिख दिया यहाँ पर, डी टी प्लस का सी। अब देखिए इसमें आइलेट लगाई, इनवर्स लोग अलजेब्रा टिकनो एक्सपोनेंशियल, इनवर्स लोग अलजेब्रा क्या होता है पहले आता है यहाँ पर, तो फर्स्ट मान, इसको फर्स्ट मान मान लिया, अलजेब्रा मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, यहाँ पर बताया अभी तक किस टाइप से मानते हैं, ठीक है। इसमें खंडसा समाकलन लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए, तो क्या किस टाइप से लगाते हैं यहाँ पर, देखिए इसको आगे चलता रहना यहाँ पर, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट के पीछे बताया था, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली लिखेंगे ई की पावर टी होता है यहाँ पर, ठीक है। अनसार्ट कर रहे हैं तो आपने कुछ तो सीखा होगा मैथ में, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है यहाँ पर, माइनस का इंटीग्रेशन पहले का अवकलन डी टी का क्या हो जाएगा, देखिए लिख लेते हैं एक स्टेप, डी ओवर डी टी हो जाएगा यहाँ पर, पहले का अवकलन यानी टी का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो जाएगा यहाँ पर, और डी टी हो जाएगा, डायरेक्टली कर दिया इंटीग्रेशन दूसरे का। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, टी ई की पावर टी हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का इसका अवकलन करेंगे, टी का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा हमारे पास, ई की पावर टी बचेगा, प्लस का सी आ जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी ई की पावर टी हो जाएगा यहाँ पर, टी ई की पावर टी हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, ई की पावर टी का अवकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी होता है, प्लस का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा यहाँ पर, आ गया। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स बाई बराबर देखिए टी का मान हमने कितना माना था, टेन इनवर्स बाई, तो यहाँ पर टेन इनवर्स बाई पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स बाई हमने क्या कट कर दिया, पुट कर दिया, फिर देखिए ई की पावर टी का मान भाई टेन इनवर्स बाई है, टेन इनवर्स बाई कर दिया, टेन इनवर्स बाई हो जाएगा, माइनस का ई की पावर टी भाई, ई की पावर टी का भाई टेन इनवर्स बाई, टी की जगह पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर, जिसका लिया उसका देंगे नहीं क्या, यहाँ पर देंगे आराम से, ठीक है, जो लिया था यहाँ पर माना था उसको दे दीजिए यहाँ पर, पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, हमारा क्वेश्चन काम हो गया। अब प्लस का क्या बचेगा हमारे पास, सी बचेगा यहाँ पर, प्लस का सी। अब देखिए इतना ही आंसर आ रहा है कि आगे आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये लोग कितना दे रहे हैं, 3x टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स बाई की 3c दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना दे रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3x कैसे आ जाएगा भाई साहब यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर बताइए क्या करें। यहाँ पर देखिए इसको करने का एक तरीका है, यहाँ पर इसको आप नीचे भेज दीजिए, इसको क्या कर दीजिए आप, चाहे इसको नीचे भेज दीजिए तो e की पावर 10 इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो e की पावर 10 इनवर्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, हाँ इसको नीचे भेज दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 10 इनवर्स बाई हो जाएगा इंटू e की पावर 10 इनवर्स बाई हो जाएगा यहाँ पर, 10 इनवर्स बाई, और अपन क्या हो जाएगा, ठीक है डायरेक्टली अलग अलग लिख रहे हैं, e की पावर 10 इनवर्स बाई, दोनों के डिवाइड में आएगा 10 इनवर्स बाई हो जाएगा, माइनस का e की पावर 10 इनवर्स बाई हो जाएगा, इसके बटे भी e की पावर 10 इनवर्स बाई हो जाएगा, 10 इनवर्स बाई हो जाएगा, प्लस का c बटे इसके नीचे भी e की पावर 10 इनवर्स बाई, सबके नीचे हमने भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे डायरेक्टली पूरे के होल नीचे बटे आता है, लेकिन हमने अलग अलग भी कर दिया। देखिए e की पावर 10 इनवर्स से e की पावर 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 10 इनवर्स बाई बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 10 इनवर्स बाई बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस का c, इसको ऊपर ले जाइए यहाँ पर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, उसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटू e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10 इनवर्स बाई हो जाएगा, प्लस का, बस इतना ही आपका आंसर होगा, यही बात छोड़ सकते हैं यहाँ पर, इतना ही आपका आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया डी वाई ओवर डी एस बाई अपन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यदि बाई बराबर 1 जबकि एक्स बराबर 1, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए खा है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर, क्या कुछ इसमें है ही नहीं। देखिए दिया है, क्या दिया, डी वाई ओवर डी एक्स दिया है, ठीक है, बराबर क्या, प्लस का क्या दिया है यहाँ पर, बाई अपन इसको लिख सकते हैं 1 अपन एक्स इंटू बाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया है। अब देखिए इसका तरीका हमारा सोल्व करने का, यहाँ पर देखिए इसको तरीका क्या सोल्व करना है, इसकी तुलना कर दीजिए यहाँ पर, भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी तुलना कर देंगे। अब क्या देखिए डी वाई ओवर डी एक्स का तरीका बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू, इसके रूप का बनना है, से करने पर तुलना करने से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर कर दीजिए तुलना यहाँ पर। तो यहाँ पर पी है, पी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, पी बराबर क्या आ जाएगा 1 अपन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, पी बराबर क्या आ जाएगा 1 अपन एक्स हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, नहीं आई एफ का मान निकालिए, आई एफ का मान किस टाइप से निकालते हैं, क्या निकालते हैं यहाँ पर, देखिए ई की पावर जो नीचे होता है यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चाहे देख लीजिए नीचे हो तो वही आता है यहाँ पर। अब देखिए पहले फुट गई यहाँ पर ई की पावर, पी का मान कितना दिया यहाँ पर, पी का मान दिया 1 अपन एक्स दिया यहाँ पर, क्या दिया पी का मान 1 अपन एक्स, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1 अपन एक्स का इनकी इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, लोग एक्स होता है, क्या होता है लोग एक्स होता है, ठीक है, लोग एक्स होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ई की पावर क्या हो जाएगा लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लोग एक्स हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा लोग एक्स हो जाएगा। अब आपको मालूम है यहाँ पर क्या है, मालूम है जब भी इसके बेस में लिखा हो तो क्या बचेगा, एक कट जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा यहाँ पर। देखिए आपको मालूम होगा यहाँ पर, क्या मालूम होगा यहाँ पर, जब भी इसके बेस में देखिए यहाँ पर लोग है बीच में एक साथ नहीं आता यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक्स बचेगा हमारे पास, ठीक है, ओनली क्या बचेगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स बचेगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स बचा यहाँ पर, एक्स बचा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आई एफ आ गया। अब हमें चाहिए सोल्यूशन, यहाँ पर हल कीजिए, इसमें भी हल करना है यहाँ पर, अवकल समीकरण को हल करना है, तो इसका सोल्यूशन लिखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका किस टाइप में लिखिए, अवकल समीकरण हल लिखिए यहाँ पर, हल के लिए भी फॉर्मूला बताया था हमने, क्या बताया था, हल यानी कि सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर लिखिए, यानी हल लिखिए, क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला होता है हल के लिए, बाई इंटू आई एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू इंटू आई एफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, प्लस का सी जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बाई का मान हमने, बाई का मान तो है नहीं, बाई जो का तो लिखिए, आई एफ का मान कितना निकाला हमने, आई एफ का मान निकाला एक्स, तो एक्स हो जाएगा, आई एफ का कितना निकाला एक्स निकाला यहाँ पर, एक्स हो जाएगा, आई एफ का मान एक्स निकाला, एक्स बराबर देखिए क्यू का मान कितना दिया यहाँ पर, क्यू का मान दिया एक्स स्क्वायर, क्यू का मान एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स का मान कितना हमारे पास है, एक्स का मान कितना है यहाँ पर, एक्स का मान, अरे आई एफ का मान कितना है एक्स है यहाँ पर, एक्स का मान है डी एक्स है यहाँ पर, डी एक्स है, प्लस का क्या है सी है यहाँ पर, ठीक है। तो बाई एक्स हो जाएगा बराबर, इसको इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इतना अब हमें निकालना क्या है, इतना आ गया हमारे पास, क्या आ गया। अब क्या करेंगे बताइए, हम ये यहीं पर छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं आप, यहीं पर छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं यहाँ पर बोला गया था, क्या बोला गया था यहाँ पर, बाई बराबर 1 एक्स बराबर, कि बाई बराबर क्या है 1 है, एक्स बराबर 1 पर यहाँ पर इसका मान निकालना है, तो इस पर इसको किस टाइप से निकालेंगे बताइए हम यहाँ पर,
ठीक है, बताइए यहाँ पर। तो बाई बराबर यहाँ पर बन रख दीजिए, एक्स बराबर बन रख दीजिए। देखिए रखिए पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए बाई बराबर यहाँ पर बन रख दीजिए यहाँ पर, यदि, देखिए यहाँ पर इस पर हल करना है यहाँ पर, यदि यदि हमारे पास यदि 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 बाई बराबर बन और क्या है यहाँ पर और एक्स बराबर बन, इसको समीकरण एक डालिए, एक रखने पर यहाँ पर रख दीजिए। जहाँ पर बाई है वहाँ पर बन, बाई की जहाँ पर बन तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर, एक्स हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन एक्स बराबर भी रखना है, एक्स बराबर बाई बराबर बन, तो यहाँ पर बाई बन में रखें तो क्या हो जाएगा, बन हो जाएगा बराबर 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। बन की पावर करेंगे 4 तो उतना ही, प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। तो सी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, सी का मान, देखिए सी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसको इधर ले आइए तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा यहाँ पर। 4 माइनस का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, यानी 3/4 आ जाएगा। सी का मान हमारे पास क्या आ गया, 3/4। तो समीकरण सी का मान समीकरण 1 में रखने बस, सी का मान ठीक है, सी का मान समीकरण 1 में रखना है, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाई एक्स बराबर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। सी का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर, यानी कि 4 प्लस का 3/4 है, यही क्या हुआ आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, कुछ नहीं करना। बाई का मान आपको बन रखना है, इस बराबर जब जहाँ पर बाई बन गई बन हो जाएगा, बाई की यहाँ पर बन, एक्स यहाँ पर बन। ठीक है, अब एक्स यहाँ पर यानी एक्स पावर 4 यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, प्लस का सी, तो सी का मान हो जाएगा, इसको इधर ले आइए। ठीक है, एक में से एक चौथे का टाइम कितना, 1/3 बचेगा यहाँ पर, 3/4 बचेगा, और सी का मान जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए, भैया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन ये आता है। देखिए कोई एक खंड कीजिए, यहाँ पर कोई एक खंड करना है, यहाँ पर देखिए सोल्व करते हैं। मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कभी कभी सिद्ध करा देता है, कभी कभी मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर देखिए हमें क्या है, खा, यहाँ पर 9 का खा, क्वेश्चन 9 का खा दिया है यहाँ पर। ठीक है, 9 का खा, यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया है, क्या दिया, इंटीग्रेशन 0 से पाई दिया है यहाँ पर, और क्या दिया है, एक्स dx दिया है। ठीक है, डिवाइड बाई क्या दिया है यहाँ पर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स दिया है, प्लस का क्या दिया है यहाँ पर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दिया है यहाँ पर। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए इसको डाल दीजिए यहाँ पर, डायरेक्टली आई के बराबर इसको मान ही दीजिए, आई बराबर। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर। एक हमारे पास की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जब भी 0 से ए एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, 0 से ए, जहाँ पर एक्स है यहाँ पर उसको घटा देते हैं यहाँ पर, उनकी ऊपर वाली जो ऊपर लिखी होती है यहाँ पर पाई माइनस का एक्स, यानी कि ए माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस एक्स मतलब ऊपर वाली में से नीचे घटा, ए माइनस एक्स जो एक्स होता है यहाँ पर, वेरी वेल, एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए घटाइए, देखिए आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से पाई, जहाँ एक्स है तो क्या लिख देंगे, एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर लिखा हो तो उसमें से एक्स घटा देते हैं, पाई माइनस का एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर हो जाएगा, पाई माइनस का एक्स हो जाएगा, सॉरी कोस भी है यहाँ पर, क्या है, कोस भी है, कोस तो लिखेंगे यहाँ पर, कोस पाई माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का साइन लगा, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर भी लगा दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, प्लस का बी स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स हो जाएगा। इतना कर लिया आपने, कर लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका देखिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा यहाँ पर, 0 से पाई। ठीक है, पाई माइनस का एक्स लिखा हमने, जिमकाती हूँ लिखा, डी एक्स लिखा, जिमकाती हूँ, दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए स्क्वायर 180 माइनस थीटा, देखिए 180 360 में फंक्शन में बताया था, नहीं चेंज होता, पीछे बताया था, पीछे की क्लास में आपको शायद आपको बताया था, आपको ही बताया था यहाँ पर। ठीक है, इनकी क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री वाले में, तो इन स्क्वायर लगा, जब भी चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वैसे भी पॉजिटिव कर देगा, तो ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नहीं 180 360 में फंक्शन चेंज ही नहीं होता है, प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समीकरण 2, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, समीकरण यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ते हैं, आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, इतने समझदार हैं आप। ठीक है, अब इसको जोड़िए यहाँ पर, इसका एलसीएम वही आ जाएगा, नीचे वाला यहाँ पर भी उतना ही लिखा हो, नीचे उतना, यहाँ पर भी लिखा हो उतना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस पाई माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया डी एक्स हो गया।
अब यहाँ पर देखिए हो गया सही है, लिमिट क्या है हमारे पास 0 से पाई है, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर जोड़ा है, ऐड किया है यहाँ पर, देखिए इनके नीचे वाला एलसीएम भैया न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले क्या लिखे हुए हमारे पास सेम टू सेम लिखे हुए यहाँ पर, यानी कि ठीक है। और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, एक्स प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस वाई माइनस का एक्स, वाई लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया वही हमने लिख दिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक्स से एक्स उठ जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा एक्स कट जाएगा, तो 2y बराबर हमारे पास क्या बचेगा 0 से पाई बचेगा यहाँ पर, पाई कोस्टेंट इसको बाहर लिख दीजिए यहाँ पर, चाहे लिख लीजिए अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पाई अपन क्या बचा हमारे पास ए स्क्वायर बचा, कोस स्क्वायर एक्स बचा यहाँ पर, प्लस का क्या बचा हमारे पास बी स्क्वायर बचा, ठीक है, साइन स्क्वायर बचा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान रखना। डी एक्स यहाँ पर है, बहुत बार आता है, हर साल आता है, कभी मिस ही नहीं होता यहाँ पर, लगातार 20 से आ रहा है, 20 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, मैच कर लेना पिछले साल के सेटों में यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कोस स्क्वायर से भाग कर देंगे, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर भाग कर देंगे यहाँ पर, भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2y बराबर का पाई कोस्टेंट है, बाहर निकालिए, इसको dx अपन लिखेंगे यहाँ पर, देखिए डी कहाँ पर आपको होता है, इसको भाग करेंगे dx अपन को स्क्वायर एक्स आएगा, तो इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको भाग करेंगे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा नहीं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, कट जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब फिर यहाँ पर भाग करेंगे कोस स्क्वायर से, यहाँ पर लिखेंगे तो साइन अपन कोस क्या होता है हमारे पास 10 होता है, यहाँ पर क्या होता है 10 होता है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए साइन अपन कोस क्या होता है 10 होता है यहाँ पर, क्या होता है 10, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है 10 स्क्वायर, देखिए इसके नीचे लिखेंगे कोस स्क्वायर, साइन अपन को क्या होता है 10 स्क्वायर, डायरेक्टली हम इतनी तो समझदार है, क्लास 12 में पढ़े 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 10 स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इसका तरीका हमारा, देखिए अब हमारा तरीका क्या है, यहाँ पर 0 से पाई चल रहा है यहाँ पर लिमिट, ठीक है 0 से पाई लिमिट चल रही है। अब लिमिट को हम आधा करना चाहते हैं, देखिए 0 से पाई है लिमिट, यहाँ पर लिमिट को हम आधा करते हैं, जब इसके यहाँ पर पाई भी लिखा हुआ है, जब देखिए लिमिट को जब आधा करते हैं तो यहाँ से आधा करते हैं, तो यहाँ पर 2 लगाते हैं, प्रॉपर्टी होती है देख लेना एनसीईआरटी की बुक में खुल लेना यहाँ पर है, ठीक है। जब लिमिट आधा करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई होती है 2 की, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 से 2 काट देंगे, बाद में काट देंगे, 2 पाई यहाँ पर बचेगा, 0 से क्या बचा हमारे पास पाई/2 बचा यहाँ पर, पाई/2 बचा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ये डायरेक्टली काट ही देते हैं, हटाइए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्यों टाइम बर्बाद करते हैं। आई बराबर क्या बचा हमारे पास पाई बचा यहाँ पर, ऊपर ही काट दीजिए यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर बी 10x, इस पर क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, dx चल रहा तो dx भी लिख दीजिए यहाँ पर, dx भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको टी मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे माना, लेट कर लेंगे यहाँ पर, क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे b10x है यहाँ पर, क्या है b10x है यहाँ पर, क्या है b10x को क्या मान लेंगे हम टी मान लेंगे यहाँ पर। मान लिया टी, इसका अवकलन कीजिए तो b10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा नहीं, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स निकालिए, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई बी हो जाएगा, dt बाई बी हो गया यहाँ पर, हो गया dt बाई बी, ठीक है। अब बोलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे dt बाई बी हो गया। अब लिमिट भी चूंकि चेंज करनी होगी, आपकी टी में फंक्शन आपने चेंज किया तो लिमिट भी चेंज करनी होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर पहले x बराबर 0, यहाँ पर लिमिट चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x बराबर 0 कहाँ, यहीं पर लिख लीजिए x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा t बराबर 10, 0 का मान कितना होता है 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए x बराबर क्या लिखेंगे पाई/2, जब यहाँ पर पाई/2 इतना तो आता होगा आपको, देखिए यहाँ पर 10/10 90 का मान कितना अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इसकी इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करेंगे अनंत आएगा, तो t का मान क्या जाएगा अनंत आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लिमिट तो चेंज करनी आती होगी, तो हमारे पास क्या जाएगा इंटीग्रेशन, तो लिमिट हमारे पास कितनी 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी, 0 से अनंत आ जाएगा यहाँ पर, 0 से अनंत आ गया यहाँ पर, 0 से इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर dx यहाँ पर dt बाई बी लिख देंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस b10 यहाँ पर क्या लिख देंगे b10 यहाँ पर t, तो t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, b कहाँ आ जाएगा बाहर निकालिए, b कहाँ निकालिए बाहर, लेकिन पाई भी तो चल रहा था, पाई भी तो था यहाँ पर, पाई भी लिख लीजिए यहाँ पर, पाई भी तो था यहाँ पर, पाई भी लिख लीजिए यहाँ पर, पाई छूट रहा था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई लिखा हुआ 1/b है, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फानाइट हो जाएगा, 1/a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, dt हो जाएगा। देखिए फार्मूला हमारे पास बनता है, किसका होता है यहाँ पर फार्मूला, यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है। फार्मूला होता है यानी कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस यानी कि टी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स यानी कि x/a होता है, यानी यहाँ पर एक किताब में एनसीईआरटी में x लिखा हुआ है, x यहाँ पर क्या यहाँ पर t है, तो क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a फार्मूला डायरेक्टली होता है, तो क्या हो जाएगा पाई/b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पाई/b आई बराबर लिख दिया, आई के बराबर चल रहा था, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर पाई/b हो जाएगा यहाँ पर, पाई/b और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कि 1/a हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स x/a, x यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर t दिया है, t/a देख लेना फार्मूला होता है यहाँ पर 0 से
इन्फिनिटी लिमिट है हमारे पास। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई अपन ए बी हो जाएगा यहाँ पर, पाई अपन ए बी अपर लिमिट माने लोअर लिमिट टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। अपर लिमिट इन्फिनिटी अनंत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर इनकी टेन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा नहीं हो जाएगा इन्फिनिटी, इसको भाग करेंगे तो उतना ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का टेन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके बट्टे में है यहाँ पर टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, आराम से हो जाएगा। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा पाई अपन ए बी हो जाएगा यहाँ पर, पाई अपन ए बी। टेन किसका मान होता है, टेन के मान इन्फिनिटी भी बताया 90 का मान होता है, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू 90, ठीक है 90 लिख लिया, 90 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। मान टेन जीरो का मान जीरो होता है, छोड़िए इसको, क्या करिए उसको छोड़िए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास पाई अपान ए बी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पर। अब देखिए 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई टू बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर पाई बाई टू बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास पाई बाई टू बचेगा, पाई की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई का मान यही निकालना होगा, पाई स्क्वायर अपान 2ab सिद्ध करने के लिए कभी कभी दे देता है यहाँ पर, ठीक है, कभी कभी सिद्ध करने के लिए दे देता है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए आ भी रहा है यहाँ पर पाई स्क्वायर अपन 2ab, यहाँ पर कोई दिक्कत आराम से आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर कोई है नहीं बहुत, ठीक है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको सोचेंगे पाई अपन इन्फिनिटी एक को भाग करेंगे एक ही, तो वही आएगा यहाँ पर इन्फिनिटी ही आएगा यहाँ पर, क्या आएगा इन्फिनिटी ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को कहाँ गया यहाँ पर, इसको देखिए सिद्ध कीजिए 0 से पाई बाई टू साइन 2x टेन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स बराबर इतना, तो LHS ले लीजिए, इसमें क्या ले लीजिए LHS लेने पर, ठीक है। इसको डायरेक्टली आई के बराबर भी मान लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है 0 से पाई बाई टू दिया है, 0 से पाई बाई टू दिया है यहाँ पर, फिर क्या दिया साइन 2x टेन इनवर्स साइन एक्स दिया है, साइन एक्स दिया है यहाँ पर, इतना दिया है dx दिया है यहाँ पर, हमें इतना यहाँ पर सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो लाते हैं भाई साहब, देखते हैं साइन 2x टेन इनवर्स साइन एक्स यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताया था पीछे, देखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए साइन 2a का फॉर्मूला अपने क्लास में पढ़ा होगा यहाँ पर, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन इंटू कोस ए टाइम साइन 2, यानी कि साइन 2 साइन ए इंटू कोस, ये फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। यही तो फार्मूला होता है, यही होता है, लगाइए यहाँ पर अप्लाई कीजिए, यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई बाई टू हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना यहाँ पर साइन 2 का 2 साइन ए हो जाएगा यहाँ पर। लाइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर से सोल्व करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। लाइट चलेगी, आखिरी क्वेश्चन बचा, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है, 2 साइन 2x का फॉर्मूला तो मालूम होगा, यहाँ पर साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है, 2 साइन एक्स अभी लिख के दिखाया आपको, को इंटू कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब टेन इनवर्स लिखा हुआ है हमारे पास, टेन इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। dx लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें भी ज़्यादा है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम यहाँ, इसमें क्या करते हैं देखिए, इसमें हमारे तरीका है क्या, देखिए अगर हम साइन को मान लें यहाँ पर x, तो इसका अवकलन मिल रहा है कोस, तो लेट कीजिए यहाँ पर, माना लेट, क्या कर लेंगे यहाँ पर साइन x को क्या मान लेंगे यहाँ पर, साइन एक्स दिया, साइन एक्स को क्या मान लेंगे यहाँ पर हम, साइन एक्स को क्या मान लेंगे t, तो इसका अपन कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा यहाँ पर, dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट भी साथ साथ चेंज कर दीजिए, तो x बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर 0, साइन 0 का मान कितना होता है, तो x बराबर 0 रखें तो t का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पर, पाई बाई 2, तो साइन 90 का मान कितना होता है यहाँ पर, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का साइन 0 का साइन 90 का मान 1, तो t बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो लिमिट भी हमने डायरेक्टली चेंज कर दी, तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आगे ले आइए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 तो बाहर निकालिए, अब देखिए यहाँ पर साइन की यहाँ पर t लिख दिया यहाँ पर। अब कोस एक्स यहाँ पर क्या गया हमारे पास dt, कोस एक्स और dx, इसकी यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, ठीक है। अब टेन इनवर्स साइन एक्स की यहाँ पर क्या लिख देंगे t, तो टेन इनवर्स t आ जाएगा यहाँ पर, अगर टेन इनवर्स t अब dt हो जाएगा यहाँ पर, dt हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा dt। अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए भाई यहाँ पर खंडसा समाकलन लगा दीजिए, आप खंडसा समाकलन लगा दीजिए, ठीक है। क्या लगा देंगे खंडसा समाकलन लगा देंगे यहाँ पर। देखिए इसको मान लेंगे इनवर्स लोग अलजेब्रा टेक्नोलॉजी, इसको फर्स्ट फंक्शन इनकी इनवर्स पहले आईलेट में क्या होता है, देखिए आईलेट आपने पढ़ा होगा, आईलेट आईलेट यानी कि फर्स्ट इनवर्स पहले ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखना, अब देखिए आई बराबर
अगर आप 2 आ गए लिखिए, यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, लगाया बड़ा सा ब्रैकेट। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों लिखते हैं, डायरेक्टली करेंगे फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, टेन इनवर्स टी ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर डायरेक्टली टी स्क्वायर बाई 2 कैसा होगा आप जानिए। आप यहाँ पर देखिए इसको इसके ऊपर एक जोड़ते हैं तो इतना तो आता होगा, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर, उतना ही नहीं चलिए देते इंटीग्रेशन, तो इतना सिंपल तो आता होगा यहाँ पर, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम टी स्क्वायर बाई 2 आ गया हमारे पास, टेन इनवर्स टी, ठीक माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा 1/, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/, 1 प्लस का टी स्क्वायर होता है यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का अपलन कितना होता है 1/, 1 प्लस का टी स्क्वायर, और फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ इसका बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, लिमिट हमारे लिमिट बाद में आया मत, लिमिट में लास्ट में लगाएंगे लिमिट यहाँ पर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए पूरा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2, टी स्क्वायर बाई 2 आगे लिख लीजिए, टी स्क्वायर बाई 2 कहाँ लिख लिया हमने, आगे लिख लिया, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टी हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स टी हो जाएगा माइनस का देखिए, और माइनस का 2 है यहाँ पर, 2 इस यहाँ पर निकालिए 1/2 यहाँ पर निकाल लीजिए। अब देखिए टी स्क्वायर क्या लिखा हुआ हमारे पास, टी स्क्वायर लिखा हुआ, टी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। अब टी स्क्वायर देखिए, टी स्क्वायर बट्टे क्या हमारे पास है 1 प्लस का टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए इसमें 1 जोड़ देते हैं, यहाँ पर 1 घटा देते हैं, जिससे कि हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डी टी हो जाएगा यहाँ पर, डी टी हो जाएगा, देखिए कैसे में क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स टी हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स टी माइनस के 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अलग अलग लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस का 1 अपान लिख सकते हैं 1 प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं यहाँ पर। अब माइनस का लिख सकते हैं 1/1 प्लस का टी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब इसका एलसीएम लेंगे तो उतना ही आ जाएगा यहाँ पर, इसका होल डी टी है यहाँ पर, होल डी टी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट को देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर, टी स्क्वायर बाई 2 बचेगा, टेन इनवर्स टी बचा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 1/2 लिखा हमने, क्या लिखा माइनस का 1/2 लिखा यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब एक बार इंटीग्रेशन क्या लगा दीजिए, इसके साथ लगा दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा, डी टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी 1/2, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर इसके होल माइनस है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 1/2 यही ऐसा ही रहने दीजिए यहाँ पर, बाद में देखते हैं यहाँ पर, ये माइनस प्लस कर दीजिए यहाँ पर, तो माइनस की डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी होगी, माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस साइन मत भूलना यहाँ पर, माइनस की जब माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर भी तो होगी, तो माइनस प्लस का 1/2 हो जाए, और क्या बचा हमारे पास 1/1 प्लस का टी स्क्वायर बचा यहाँ पर, टी स्क्वायर बचा, डी टी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब दूसरा पेज लेते हैं, जाइए देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, कर लिया इतना बराबर 2 टी स्क्वायर बाई 2, टेन इनवर्स टी माइनस का 1/2। अब इसका जरा 1 का इंटीग्रेशन बताना जरा क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना टी होता है, तो टी हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/1 प्लस का टी स्क्वायर का टेन इनवर्स होता है, तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लिमिट बाद में लगाएंगे यहाँ पर, टेन इनवर्स टी हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब क्या करेंगे बताइए हम, अब यहाँ पर क्या करें, देखिए यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, उड़ा दीजिए इसको, कट जाएगा यहाँ पर, तो आई बराबर 1/2 इसमें कम लीजिए, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर टी स्क्वायर, ओनली टी स्क्वायर बचेगा, टेन इनवर्स टी बचेगा यहाँ पर, माइनस का टी बचा यहाँ पर, माइनस का टी प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर टेन इनवर्स टी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 उड़ जाएगा यहाँ पर, 2 से, अब लिमिट लगा दीजिए अब लास्ट में, ठीक है। लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक थी हमारे पास, 0 से 1 से थी यहाँ पर, अब 0 से 1 से यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पर कहाँ से लगा देंगे 0 से 1 से लिमिट लगा देंगे, 0 से 1 से। अब लास्ट में चाहे आप पहले से चलाते रहना यहाँ पर, चाहे यहाँ पर भी लिखते रहना लिमिट, यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, चाहे यहाँ पर लिखते रहना 0 से 1 लिमिट बाई 2 लिखना चाहते लिखते रहना यहाँ पर, ठीक है। 0 से 1/2, ठीक है, चाहे आप बाद में लगा देना 0 से 1/2 यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जब समाकलन हो जाता है तब लिमिट हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे मत लगाइए यहाँ पर, जब समाकलन हो जाता है तब लिमिट लगाते हैं यहाँ पर, लास्ट में लगाना आप यहाँ पर, क्या लगाना लास्ट में लगाना यहाँ पर, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चल लगा सकते हैं यहाँ पर, लास्ट में हमने लिमिट लगा दी यहाँ पर, ठीक है। लिमिट हमें क्या लगा दी, जब हमारे पास समाकलन होगा तो लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट हमने लगा दी यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, हाँ लिमिट अप्लाई कीजिए अब, और क्या हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लगाएंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पहले लिख लीजिए एक बार, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स टी हो जाएगा, माइनस का टी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स टी,
ठीक है। अब लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 1 है। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, देखिए आई बराबर अपर लिमिट माने लो लिमिट, यहाँ पर 1 रखे हैं तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टेन इनवर्स इंटू टेन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इस ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। माइनस का लोअर लिमिट, तो ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा। 10 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, अभी बताया था। 10 0 का मान कितना होता है, 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, हटाइए उसको, ठीक है। 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर देखिए यहाँ पर 10 के मान में 1 किसका मान होता है जरा बताना, 10 के मान में 1 किसका मान होता है, यहाँ पर 10 के मान है, यहाँ पर क्या है 10 है यहाँ पर, तो 10 के मान में 1 बताइए किसका मान होता है यहाँ पर। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 रखें 0 हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने पूरा 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 रखें 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। 10 के मान 10 45 का मान होता था, 10 45 का मान बनवाइए, हाँ 10 45 का मान होता है, तो 10 इनवर्स 1, अब इसको ले सकते हैं 10 लिखिए, 10 इनवर्स पाई/4 का मान तो होता है 1, पाई/4 का मान होता है यहाँ पर 1, किसका होता है, पाई/4 का मान होता है यहाँ पर, ठीक है। 10 इनवर्स यानी कि 10 के मान में 1 किसका होता है, 10 पाई/4 का, 10 45 का मान होता है, माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस का यहाँ पर भी हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 पाई/4 हो जाएगा, 10 पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई/4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। पाई/4 काटते नहीं, लेकिन हमें काटना मत, बता आपको मान लिया कट जाते हैं, ठीक है। माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पाई/4 जरा बताना कितना होता है यहाँ पर, 2 पाई/4 हो जाएगा, 2 पाई/4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई/4 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 1। अब देखिए 2 से उड़ा दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई/2 माइनस का 1। देखिए भाई साहब इतना ही तो लाना था, हमें सिद्ध करके देखते हैं यहाँ पर, इतना ही लाना था यहाँ पर। देखिए पाई/2 माइनस का 1 आ गया यहाँ पर, तो LHS बराबर RHS आ गया हमारे पास, क्या आ गया, LHS बराबर RHS, यानी कि यही सिद्ध करना था यहाँ पर, देखिए LHS लिया तो RHS आ गया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि LHS इसका बराबर है RHS, यानी सिद्ध हो गया हमारे पास LHS, यानी कि LHS बराबर है, दोनों के मान क्या है, बराबर है RHS, ठीक है। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। कितना सिंपल सवाल, कोई कठिन सवाल था बताइए, बहुत ही सिंपल सवाल था यहाँ पर, ऊपर वाले से तो ये वाला सिंपल लगा मैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें। ये क्वेश्चन हमारा ये सेट हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 2 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 2, ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा सेट करेंगे।